जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और फायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये हम लोग का जो फायरमैन का सेट है ये सेट 7 है, यानी कि सेट 7 है। आपको 1 से लेकर 6 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये हम लोग जो सेट चला रहे हैं तो ये आपको यूनिक पब्लिकेशन के तहत चला रहे हैं, जिसमें आपको देखने को यहाँ पर 46 सेट मिलेगा। तो 46 सेट को हम लोग 46 दिन में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आपका इसको PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक दे दिया गया है। आप लोग वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न हम लोग का है, ये रहा। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, राइट आंसर से हो जाएगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ये सिंपल सा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या होता है। तो CPU का जो पूरा नाम मतलब पूर्ण रूप होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक, राइट आंसर आपका B हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो प्रश्न है कि PV सिंधु कौन है। तो PV सिंधु ये कौन है, भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। ठीक, PV सिंधु कौन है, तो भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। राइट आंसर आपका C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर है कि कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस कौन था, यह प्रश्न है। तो कन्फ्यूशियस का यह संबंध आपका एक चीनी दार्शनिक से था। ठीक, एक चीनी दार्शनिक था, चीनी दार्शनिक। राइट आंसर B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 5वें नंबर है कि एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है। तो एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह लिखा गया है आपका नीरज चंद्र बौद्धरी। ठीक, सॉरी ये नीरद नहीं है, नीरद है, नीरद चंद्र बौद्धरी। ठीक, राइट आंसर B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 6ठे नंबर की शेर मंदिर कहाँ पर स्थित है। शेर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यह अवस्थित है आपका महाबलीपुरम में। ठीक, राइट आंसर A हो जाएगा, शेर मंदिर महाबलीपुरम में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर प्रश्न है कि गैल्वनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डॉट से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो किससे बचने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैल्वनीकरण में। तो यहाँ पर है मुड़ने, जंग लगने, संक्षरित होने या विघटित होने। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जो गैल्वनीकरण अर्थात इस पर आपको जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक, राइट आंसर B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट कंचनजंगा क्या है। माउंट कंचनजंगा क्या है। तो ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, विश्व का तीसरे नंबर पर सबसे ऊंचा पर्वत है जो माउंट कंचनजंगा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है कि दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। तो दमित्री मेंडलीफ के द्वारा क्या तैयार किया गया था। तो उसके द्वारा तैयार किया गया था रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। ठीक, उसके द्वारा रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी तैयार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। तो ये जो पुनः नामकरण भारतीय परमाणुविद मतलब उस परमाणुविद के नाम बताना है कि किसके नाम पर वो सम्मान किया गया था जो मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में। ठीक, होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में। राइट आंसर आपका C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 11 नंबर की भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है। तो उसका नाम आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर A हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। ठीक,
ये जो एक इलेक्ट्रॉन का संबंध है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो कि नकारात्मक है। ठीक, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 13वें नंबर प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किस रूप में कौन जाने जाते हैं। ठीक, भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक की रूप में जाने जाते हैं, कौन मतलब जाने जाते हैं, तो श्वेत क्रांति के रूप में हाँ आनंद दूधवाला, यहाँ पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल या फिर करसन भाई पटेल। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति का संबंध जो है बिल्कुल ये संबंध आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन से है। ठीक, श्वेत क्रांति का संबंध जो भारत में है वह डॉक्टर कुरियन से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14वें नंबर प्रश्न की एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। ठीक, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15वें नंबर प्रश्न है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई को प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वह प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 16वें नंबर है कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। तो ये जो दोनों शब्द है ये संदर्भ बिल्कुल ये किसको संदर्भित करते हैं, तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय। ठीक, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को ये संदर्भित करते हैं। ठीक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग का 17वें नंबर प्रश्न है कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। ठीक, तो ये विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है ये जो किस रूप में काम करता है, तो यह काम करता है एक संग्रहालय के रूप में। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये एक संग्रहालय के रूप में काम करता है और ये कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक, ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 18वें नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। ठीक, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है भारतीय संविधान को। ठीक, भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि जीव विज्ञान में डीएनए का एक पूर्ण रूप क्या है। जीव विज्ञान में डीएनए का एक पूर्ण रूप, डीएनए कहने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है कि डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और प्रश्न 20 नंबर है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट, ठीक, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में ये विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी, तो विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह पर किसको दिया गया, तो यह प्रदान किया गया यह सी गोपालचारी को प्रदान किया। इसके जगह पर माउंटबेटन की जगह पर सी गोपालचारी आए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का 21वें नंबर प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का जो शुरुआत किया गया, प्रारंभ किया गया, यह 1991 में शुरू किया गया था। ठीक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1991 में उदारीकरण का शुरुआत किया गया। चलिए अगला प्रश्न होगा 22वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशान कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। भारतीय मूल के है लेकिन ये लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। ठीक, झुम्पा लाहिड़ी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 23वें नंबर है कि डाटा विंड द्वारा उत्पादित
टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्सों के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो उसका नाम क्या था? तब का राइट आंसर उसका नाम आकाश था। ठीक, राइट आंसर दिया जाएगा। उसका क्या नाम था? आकाश। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि GSM का पूर्ण रूप, GSM का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप होगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक, GSM का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यहाँ पर पूर्ण रूप ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि लसाड्यू सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो लसाड्यू सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा और लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लक्षद्वीप सागर के नाम से भी ये लसाड्यू को जानते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 नंबर है कि कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक, क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तब का राइट आंसर इसमें हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर में ए है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन का आदेश किसने दिया था? ठीक, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह आदेश दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? तो आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये यूरोप में हुआ था। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले यूरोप में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि WWF विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? ठीक, विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में कौन सा जानवर है? तो उसमें जानवर को पंडा को रखा गया है। किसको रखा गया है? पंडा को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसको याद किया जाता है? तो यह याद किया जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न हम लोग का पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टान, ये पृथ्वी की पपड़ी में सबसे जो पुरानी चट्टान है ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप लेती है, इन्हें डॉट 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 कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है आग्नेय चट्टान। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 32 नंबर है कि गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिक की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? ठीक, तो यहाँ पर है गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिक प्रशाखा को क्या कहते हैं? तो उसको कहता है ऊष्मा प्रवैगिकी। ठीक, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा प्रवैगिकी कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है कि मैकिन्टोश, ये जो मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इस कंप्यूटर का जो डिज़ाइन तैयार किया गया था, यह तैयार किया गया था एप्पल के द्वारा। ठीक, एप्पल के द्वारा यह तैयार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 34 नंबर के हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक बना होता है वह नाभिक आपका केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। ठीक, केवल एक प्रोटॉन से यह नाभिक बना होता है।
चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चार दिया है स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं। पहला है कि खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, ठीक। दूसरा है रबी फसलें मानसून की फसलें हैं। तीसरा है गेहूँ रबी की फसल है। और चौथा है सरसों खरीफ की फसल है। तो इसमें से कौन सा सही है, हम लोग का इसमें से सही चुनना है कि सही कौन सा है। तो इसमें आपका जो सही होगा, गेहूं जो है रबी का फसल है, ये बिल्कुल एक 3 नंबर जो है बिल्कुल सही है। गेहूं का फसल ये रबी फसल है और जो धान का फसल है वो खरीफ फसल है, ठीक। बस कितना ही याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जो कोशिका की हलचल को क्या कहते हैं। तो उस हलचल को सक्रिय परिवहन कहते हैं, ठीक। उस हलचल को सक्रिय परिवहन कहते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर का 37 नंबर है कि अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है। ये जो अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर है ऑरोविले, ये कहाँ पर स्थित है। सिक्किम में, मणिपुर, पुडुचेरी या फिर नागालैंड में। तो ये जो शहर है ऑरोविले ये आपका अवस्थित है पुडुचेरी में, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा, पुडुचेरी में ये अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि शुद्ध पानी किस प्रकार विद्युत चालक है, ठीक। शुद्ध पानी किस प्रकार विद्युत चालक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह खराब, ठीक। यह जो शुद्ध पानी है ये विद्युत का चालक खराब चालक है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो यदि यहाँ पर अशुद्ध पानी होता तो अच्छा विद्युत का चालक होता, लेकिन ये शुद्ध पानी है तो ये विद्युत का मतलब इसे विद्युत प्रवेश नहीं मतलब आ जा नहीं सकती है, ठीक। शुद्ध पानी में विद्युत आ जा नहीं सकती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 39 नंबर है कि यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीकी पहुंचे। तो प्रश्न है कि ये जो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे तो ये किस शहर के नज़दीकी तट पर पहुंचे थे। कोचीन, कोलकाता, चेन्नई या फिर कालीकट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, इसमें आपका कालीकट हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कि एक मोबियस स्ट्रिप क्या है। एक मोबियस स्ट्रिप क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह एक आकाशगंगा में सुराख है, ठीक। यह एक आकाशगंगा में एक सुराख है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषम चुनना है। हम लोग को इसमें विषम चुनना है सोना, चांदी, प्लेटिनम और हीरा। तो इसमें अलग कौन सा है। तो अलग इसमें हीरा हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर सी डी हो जाएगा, ये हीरा अलग हो जाएगा। ये सब विद्युत का सुचालक है तीनों, लेकिन ये कुचालक है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यात्मक रिक्त है तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा, ठीक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों मतलब वहाँ उनका स्थान खाली है तो उसकी जगह पर कौन कार्य कर सकता है राष्ट्रपति के स्थान पर। तो यह जो बिल्कुल यह कार्य कर सकता है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कार्य कर सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो जारी होने वाला ऑक्सीजन है ये कहाँ से आता है। तो यह ऑक्सीजन प्राप्त होता है पानी से, ठीक। प्रकाश संश्लेषण वाला ये जो ऑक्सीजन है ये पानी से मतलब H2O से प्राप्त होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है। 44वें नंबर प्रश्न कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया। तो यह नाम लिया गया था लैटिन भाषा से, ठीक। राइट आंसर ये हो जाएगा लैटिन भाषा से। चलिए अगला प्रश्न होगा 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा
आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। तो पेरिफेरल नहीं माना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा हार्ड ड्राइव। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL, ये जो IPTL का पूरा नाम क्या होता है? तो IPTL का जो पूर्ण रूप मतलब होता है वह होता है इंडियन प्रीमियम टेनिस लीग। ठीक, इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग होता है ये इसका फुल फॉर्म। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 47 नंबर प्रश्न है कि किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो प्रश्न है कि किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ ये जो वैज्ञानिक है मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो यह आकाशगंगा को जो दर्शाते हैं ये घुमावदार, ठीक, घुमावदार भुजाओं का प्रयोग करके राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 48 नंबर है कि जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू एक आपका सांडों के बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ठीक, सांडों को बस में करने के लिए एक लोकप्रिय खेल है जो जल्लीकट्टू है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 49 नंबर है कि शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषित उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक, वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई दूषित उत्सर्जित नहीं करता है, ये शून्य उत्सर्जन कहलाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न हम लोग का है कि न चिपकने वाला बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो न चिपकने वाला बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो उस पर लेप लगा होता है टेफ्लॉन का। ठीक, राइट आंसर से जाएगा टेफ्लॉन का, उस पर परत चढ़ाई होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी जो आपका स्थित है यह स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 52वां प्रश्न कि दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उस चोटी का नाम हो जाएगा आपका K2। ठीक, K2। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? प्रश्न 53 और प्रश्न है कि पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये जो पलासी की लड़ाई थी ये किस नदी के तट पर हुई थी? तो यह भागीरथी गंगा नदी के तट पर हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, भागीरथी गंगा नदी के तट पर। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल, ये जो डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन हो गया यहाँ पर, मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो यह प्रसिद्ध थे आपका पक्षी विज्ञान के लिए। ठीक, राइट आंसर यह हो जाएगा, यह प्रसिद्ध थे पक्षी विज्ञान के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 55 है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ठीक, सबसे दक्षिणी छोर कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। ठीक, सबसे दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? तो आंतों के बैक्टीरिया ये किसका संश्लेषण करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा या विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ये विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 57 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर रिक्त स्थान का दिया गया है, कह रहा है कि में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन कहलाता है। ठीक,
तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान में है कि फाइटोमोलॉजी। ये जो फाइटोमोलॉजी में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है 58 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो गुर्दे का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स हो जाएगा, नेफ्रॉन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का 59 नंबर प्रश्न है कि एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसके जो रासायनिक सूत्र होता है बिल्कुल यह होता है CH3COOH। ठीक, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 60वें नंबर की सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? ठीक, तो सोडियम डेकाहाइड्रेट का जो साधारण नाम है वह साधारण नाम होता है बोरेक्स होता है। ठीक, यहाँ पर एक स्थान पर आ जाएगा, बोरेक्स कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न की कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तृत रूप क्या है? ASP का विस्तृत रूप हमसे पूछा गया है, तो यह होगा आवेदन सेवा प्रदाता। ठीक, आवेदन सेवा प्रदाता ये ASP का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 62 नंबर ATM का विस्तृत रूप। तो ATM का विस्तृत रूप हो जाएगा आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक, ऑटोमेटेड टेलर में राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 63 नंबर है कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में डॉट स्थान पर आता है। तो आकार के संदर्भ में जो वरुण है ये सौरमंडल में कौन से स्थान पर आता है? तो वह चौथे स्थान पर आता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये चौथे स्थान पर आता है वरुण सौरमंडल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? तो यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार यह किसने किया था? तो यह आविष्कार सैडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक, सैडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा यह आविष्कार किया गया था यूनिवर्सल मानक समय का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 65 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर रिक्त स्थान कहलाता है। ठीक, कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। तो यह किसका नियम है? ठीक, लेज का, हुक का, ओम का या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम। तो ये जो आपका बिल्कुल ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक, किरचॉफ का प्रथम नियम है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा जंक्शन छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? प्रश्न 66 नंबर है कि यह ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डॉट के साथ त्वरित कम हो जाता है। ठीक, यह ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डॉट के साथ त्वरित कम हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वरित कम होता है ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। ठीक, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि पर ये के साथ त्वरित कम हो जाता है। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि माईतुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इस पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी। ठीक, माईतुथ नामक पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत किस देश के सहयोग से जैतपुर परमाणु बिजली परियोजना लगा रहा है? भारत किस देश के सहयोग से जैतपुर, ये जो जैतपुर का परमाणु बिजली परियोजना लगा रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की सहायता से। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रांस की सहायता से। चलिए अगला प्रश्न 69वें नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण नाम से नौसैनिक युद्धाभ्यास करती है? तो भारतीय नौसेना ये किस देश के साथ जो वरुण नाम से नौसैनिक अभी
युद्ध व्यास करती है? तो यह करती बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह करती है फ्रांस के साथ। ठीक, फ्रांस के साथ राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 70 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक भारत में प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक भारत में पाम तेल मुख्य रूप से किस देश से आयात किया जाता है? तो यह पाम तेल किस देश से आयात किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आयात आपको इंडोनेशिया और मलेशिया दोनोों से किया जाता है। ठीक, इंडोनेशिया और मलेशिया से ये पाम तेल आयात किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 71 है। तो ये 10 प्रश्न मैथ से है और 10 अंग्रेजी से, तो हम इसको स्किप करते हैं। अब चलिए हम लोग हिंदी का प्रश्न को देखते हैं। तो हम लोग का ये 91 से आपका हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। वाचाल का विलोम क्या होगा? वाचाल का विलोम क्या हो सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मितभाषी। वाचाल का जो विलोम होगा वह मितभाषी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सही बरतने वाले शब्द का चयन कर रहा है। सही बरतनी लिखने के मायने में तो ये पंखुड़ी लिखा गया, लेकिन ये पंखुड़ी कौन सा सही बरतनी है? तो इसमें जो पंखुड़ी डी वाला है ये सही है। ठीक, ये पंखुड़ी ऐसे डी वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न के दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शेर का पर्यायवाची, तो इसमें आपका शेर का पर्यायवाची मृगेंद्र हो जाएगा। ठीक, मृगेंद्र राइट आंसर डी हो जाएगा, मृगेंद्र। चलिए अगला प्रश्न क्या हम लोग का है? तो प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर के दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय से नियोजन है। ठीक, जीवन में सफलता पाने के लिए मुख्य साधन समय से नियोजन है। तो यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, यही प्रश्न थोड़ा सा गलती है। और वह कहाँ गलती है? तो इसमें चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो गलती है कि समय का नियोजन, यहाँ से नहीं बल्कि का हो जाएगा, समय का नियोजन है। ठीक, साधन समय का नियोजन है, यहाँ पर से नहीं बल्कि का हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 95 नंबर की पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो तलवार का पर्यायवाची, तो तलवार का पर्यायवाची खड्ग हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर भी हो जाएगा खड्ग। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हर नागरिक की ... की आवश्यकता होगी। तो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, चौकीदार, जहांगीरदार, जमींदार या भागीदार। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हर नागरिक की भागीदारी की आवश्यकता है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पिंड छुड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक, पिंड छुड़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही होगा पीछा छुड़ाना। ठीक, पीछा छुड़ाना, यह पिंड छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ पीछा छुड़ाना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका इलाज ना हो सके। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असाध्य। ठीक, राइट आंसर दिया जाएगा असाध्य। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 99 है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उसने चोरी ही ... उसने चोरी ही ... बल्कि हत्या भी की है। ठीक, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा? उसने चोरी ही नहीं बल्कि हत्या भी की है। तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न क्या है? तो प्रश्न हम लोग का दिए गए शब्द का विलोम चुन रहा है। प्रश्न का विलोम क्या होगा? तो प्रश्न का विलोम यह खीन हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा, यह प्रश्न का विलोम खीन हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग सेट
7 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और सेट 8 आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाए। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।